जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के भूगोल के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं कृषि। इससे पहले हमने जलप्रपात एवं अपवाह तंत्र के बारे में बात किया था। यदि आपने जलप्रपात और अपवाह तंत्र से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले वे देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कृषि। कृषि के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं कृषि जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में। साथ ही साथ कृषि का वर्गीकरण करेंगे विभिन्न खाद्यान्न फसलों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कृषि, छत्तीसगढ़ की कृषि। छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, जिसमें प्रदेश की 80% जनसंख्या संलग्न है। यहाँ की कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि है, अर्थात लोग जीवन निर्वाह करने की दृष्टि से कृषि कार्य किया जाता है और जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि है। यहाँ 90% से अधिक कृषि भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, जिसमें धान छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल है। राज्य का लगभग 76% किसान लघु व सीमांत है। याद रखेंगे 76% क्या है, किसान लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के अंतर्गत आता है। राज्य में 46,71,469 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 46,71,469 हेक्टेयर कृषि भूमि छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध है। और चूँकि 80% व्यक्ति कृषि कार्यों में संलग्न है, इसकी महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2012 से 13 में छत्तीसगढ़ राज्य में अलग सा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। ध्यान देंगे 2012 से 13 से पूर्व कृषि के लिए अलग सा बजट नहीं बनाया जाता था, लेकिन 2012-13 में सबसे पहले राज्य के लिए अलग सा कृषि बजट प्रस्तुत किया। अब प्रत्येक वर्ष कृषि हेतु एक अलग सा बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रश्न आता है आप लोग के एग्जाम्स में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में। राज्य में कृषि भूमि उपयोग तथा उत्पादन एवं जलवायु की दृष्टि से, ठीक है, उपयोग, उत्पादन एवं जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान वाला क्षेत्र, जिसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है। दूसरा है उत्तर पहाड़ी क्षेत्र और तीसरा है बस्तर का पठार या दंडकारण्य प्रदेश। चलिए एक एक करके बात करते हैं तीनों जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान अर्थात महानदी बेसिन के संदर्भ में। याद रखेंगे कुल बोए गए क्षेत्र का 50% भाग छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत आता है, जिसमें इस पूरे महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान के 60 से 80% भाग पर धान की खेती की जाती है। यहाँ सिंचाई की सुविधा अधिक है। छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से हमारा गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ एवं कोरबा का हिस्सा छत्तीसगढ़ के मैदान जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ अपेक्षाकृत औसतन वर्षा, ये जो क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, इसमें हमारा औसतन वर्षा होता है 140 से 150 सेंटीमीटर। यहाँ भूमि ढाल कम है। यहाँ लाल, पीली व कछारी मिट्टी पाई जाती है, जो अपेक्षाकृत उपजाऊ होती है। याद रखेंगे लाल, पीली व कछारी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ ये 2 फसली क्षेत्र है। रबी फसल में गेहूँ, अलसी और सरसों की खेती की जाती है और खरीफ फसल में तिल की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। गन्ना इस क्षेत्र का मुख्य रूप से नकदी फसल है। ठीक है, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ मैदान का नकदी फसल मुख्य रूप से गन्ना है। आगे बात करते हैं बस्तर का पठार या दंडकारण्य पठार के बारे में। कुल बोए गए क्षेत्र का 70% भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहाड़ी, पठारी और वनों से भरपूर होने के कारण
कृषि कार्य करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से, ये हमारा पूरा बस्तर क्षेत्र, इसका विस्तार मुख्य रूप से जगदलपुर बस्तर, दंतेवाड़ा सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। ठीक है, कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे क्षेत्र का राज्य का लगभग 28.62% विस्तार पाया जाता है। यहाँ औसतन 120 से 130, याद रखेंगे, 120 से 130 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ मोटा अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, अरहर, कोदो कुटकी, चना आदि फसलें होती हैं। इस क्षेत्र में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है जो उर्वरकता की दृष्टि से कम होती है। सिंचाई का समुचित विकास न होने के कारण इस क्षेत्र में कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। इस क्षेत्र की भूमि में आलू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे बात करते हैं उत्तर पहाड़ी क्षेत्र। उत्तर पहाड़ी क्षेत्र हमारे उत्तर का क्षेत्र, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर आता है। कुल बोए गए क्षेत्र का 33% भाग इसके अंतर्गत आता है। विषम धरातलीय, पर्वतीय, पठारी क्षेत्रों और संघन वन है। ऐसे क्षेत्र में का मुख्य विस्तार अंबिकापुर में है। इसके अंतर्गत अन्य जिले बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया एवं जसपुर जिले आते हैं। यहाँ औसतन वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। राज्य का 20.86% भूमि इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह मुख्य रूप से बागवानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, बागवानी कृषि तो उत्तरी क्षेत्र में मुख्य रूप से बागवानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पठारी एवं पहाड़ी बनावट के कारण इस क्षेत्र का अधिकांश भाग छिछली, ककरीली, पथरीली एवं लाल पीली मिट्टी वाला है। अतः इन मृदाओं में पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए ये कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होता है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, मक्का, गेहूँ, चना, तुअर, मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, गन्ना तथा मिर्च मसाले मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, मिर्च मसाले याद रखेंगे, उत्तरी क्षेत्र में होता है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों का ऋतु के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। राज्य में खरीफ, रबी एवं जायद 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। राज्य में बोने जाने वाली फसलें मुख्य रूप से हैं। राज्य में खरीफ फसल यह वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, जून जुलाई याद रखेंगे, वर्षा ऋतु में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से धान, अरहर, उड़द, मूंग, तिलहन, गन्ना, जूट आदि आते हैं। ठीक है, फसलों का नाम याद रखेंगे, कभी कभी जोड़ी मिलाने के लिए दिया जाता है। रबी फसल यह नवंबर दिसंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूँ, सरसों, बाजरा, सूरजमुखी, अलसी, लाखड़ी तथा चना आदि आते हैं। जायद फसलें यह फरवरी से जून के मध्य बोकर काट ली जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सब्जी, खीरा, ककड़ी, फूल आदि की खेती होती है। इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही देखने वाले हैं। इस क्लास में हमने देखा, सबसे पहले हमने बात किया था कृषि के संदर्भ में बात कर रहे थे। इसमें हमने जलवायु कृषि प्रदेशों के बारे में बात किया था, जिसे हमने 3 वर्गों में रखा था। सबसे पहले उत्तर का क्षेत्र, फिर महानदी बेसिन या फिर मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, उसके बाद हमने दंडकारण्य या बस्तर का पठार वाला क्षेत्र हमने इसके अंतर्गत रखा था। और इस क्लास में हमने देखा कि इन सभी क्षेत्रों की क्या विशेषता है, कितना क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है, साथ ही साथ हमने कौन कौन से मुख्य फसल इन क्षेत्रों में धरातलीय विशेषताओं के आधार पर उगाई जाती है। साथ ही साथ हमने यह जाना कि ऋतुओं के अनुसार 3 प्रकार की फसल, खरीफ फसल, रबी फसल एवं जायद प्रकार की फसल ली जाती है और इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों को भी हमने ध्यान में रखा। तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल ललित के ठाकुर को सब्सक्राइब कर लें और बेल
आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे।